वेलकम बैक टू आवर चैनल क्रिप्टोनर्ड हिंदी। आज की वीडियो में हम देखेंगे जो मार्केट में रिसेंट डंप आया एंड उसका रीजन क्या था और उसके अराउंड क्या क्या हुआ एंड मार्केट वापस अब ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो क्या वो मूव एक सही मूव है या फिर वो एक बुल ट्रैप है जिसमें आपको ट्रैप नहीं होना चाहिए, या फिर क्या मार्केट में सिचुएशंस बन रहे हैं एंड क्या रीजंस हैं कि मार्केट पंप कर रही है फिर से। सो विदाउट एनी ड्यू, लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। अगर हम देखें तो बिटकॉइन एक्यूरेटली उसी एरिया में गया है 60,800 वाला जो हमने सपोर्ट मार्क करा हुआ है। एंड अगर हम आप लोगों ने हमारे चार्ट्स देखे होते तो आपको पता होता कि बिटकॉइन किस रेंज तक जाता। तो अभी के लिए बिटकॉइन इज सेफ एंड वापस उसने वो कर लिया पिछली बार की तरह, बट पिछली बार भी इस रेंज से आके हम वापस बहुत नीचे तक आए थे रिटेस्ट करने। तो क्या ऐसा एक मूव फिर से आ सकता है? तो अगर हम टीए के हिसाब से देंगे, बिटकॉइन के पास अभी दो रेजिस्टेंस है। एक तो ये ट्रेंड लाइन जिसने इसको काफी टाइम तक सपोर्ट दिया, एंड अनदर ये सपोर्ट जो रेजिस्टेंस बन गया है, और इसका 200 MA जो 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे है। तो तीन चीजें बिटकॉइन को सेम रेजिस्टेंस दे रही है, ऊपर से मार्केट प्रेशर। तो बिटकॉइन पे अगर आपने नीचे ट्रेड लिया है या नीचे इन्वेस्ट किया तो बहुत अच्छे रिटर्न्स होंगे अभी आपके पास या ऑल्ट्स में। बट अभी के लिए देयर कुड बी अनदर थिंग जहां पे हम नीचे की तरफ मूव जाएंगे। सो इट कुड बी अ पॉसिबल बुल ट्रैप और अ बियर ट्रैप। तो बुल्स ट्रैप होंगे इस एरिया में क्योंकि वो यहाँ से वापस लॉन्ग कर देंगे एंड उनको लगेगा कि मार्केट वापस आ चुकी है एंड अब वो ऊपर ही ऊपर जाएगी क्योंकि हाल्विंग बहुत क्लोज है। बट मार्केट क्या करेगी, उसको नीचे लेके आएगी। यहाँ पे बुल्स लिक्विडेट होंगे और बियर्स विल स्टार्ट शॉर्टिंग अगेन, एंड यहाँ पे बियर स्ट्रैप होंगे और मार्केट को अपनी लिक्विडिटी मिल जाएगी एंड उसके साथ इट विल मूव अपवर्ड। दोनों साइड के लोगों को फ्लश किया जाएगा। तो फॉर नाउ आप वेट करिए एंड इस मूव को बनने दीजिए, क्योंकि पॉसिबल चांसेस है यहाँ से एक पुल बैक और आएगा जैसे प्रीवियस टाइम आया था एंड उसके बाद हम ऊपर की तरफ मूव किए थे। तो ये तो रहा टीए। बट अब रहता है कि इतना बड़ा डंप आया क्यों था। जो इस डंप का मेजर रीजन था वो था ईरान और इजराइल का वॉर। ये वॉर जितनी हाइप थी उतना कुछ हुआ नहीं और अभी के लिए थोड़ा काम डाउन है। अगर इसमें कोई फर्दर एस्केलेशंस नहीं आते हैं तो इसमें इतनी कोई दिक्कत वाली बात हम मार्केट को नहीं होनी चाहिए। एंड यूएस मार्केट्स भी अब रिकवर कर रहे हो, सारे ही मार्केट्स अब रिकवर कर रहे हैं क्योंकि एक न्यूज आती है, सेल द न्यूज होता है एंड उसके बाद मार्केट रिकवर्स। तो वही चल रहा है। बट अभी के लिए क्योंकि मार्केट थोड़ा ऊपर आ चुकी है तो एक और बार नीचे लाया जाएगा दोनों साइड की लिक्विडिटी को ट्रैप करने के लिए। तो आप अभी के लिए होल्ड कर सकते हैं। हम कह रहे हैं कि एक और बार जो एक माइनर सा पुल बैक आएगा उसमें अपनी पोजीशन और एंट्री जरूर बनाइए, क्योंकि अब ये आखिरी टाइम होगा कि एक पुल बैक मिलेगा और उसके बाद हम ऊपर ही जाने वाले हैं, क्योंकि हाल्विंग में बस 4 से 5 दिन बचे हैं। इसके अराउंड क्या रीजंस है? नाउ अगर हम फंडिंग रेट को देखें तो फंडिंग रेट आफ्टर काफी काफी दिन हमें ग्रीन दिख रही है एंड इवन दो व्हाइट में दिख रही है। लाइक इतनी अच्छी फंडिंग रेट काफी टाइम बाद दिखी है मार्केट में। सेम फॉर इथेरियम एंड बीटीसी। तो ग्रीन फंडिंग रेट बहुत मुश्किल हो गया था मार्केट में देखना। अभी सिर्फ बिटगेट और बिंगेक्स पे ही रेड है, बट जो मेजर एक्सचेंजेस है सब पे व्हाइट और ग्रीन में फंडिंग रेट है, जो कि बहुत अच्छा है इस टाइम मार्केट के लिए ऊपर जाने के लिए। वहीं अगर आप लिक्विडेशन मैप्स को भी देखें, शॉर्ट्स फिर से इंक्रीज हो गए हैं एंड इन्हीं शॉर्ट्स को ट्रैप करने की मैं बात कर रहा था कि इन्हीं को लिक्विडेट किया जाएगा एक और बार, और जब शॉर्ट्स बिल्ड होंगे फिर हम ऊपर की तरफ मूव करेंगे। तो पॉसिबल मूव जो जा सकता है इट कुड बी 61,500 और हमारा प्रीवियस वही 60,800 तक। मे भी हो सकता है हम उस रेंज को टच ना करें क्योंकि जो मेजर शॉर्ट्स हो इसी रेंज तक लिक्विडेट हो चुके होंगे। तो 62 तक भी हम पॉसिबली मूव कर सकते हैं। नाउ अब अगर हम फिर से चार्ट्स को देखें तो हमें एक चीज नजर आएगी कि ऑल्ट कॉइन्स में बहुत ज्यादा पंप है। ऐसा क्यों ऑल्ट कॉइन्स में इतना पंप और बिटकॉइन में काफी माइनर सा ही पंप है? वो रीजन एक ये भी है कि ऑल्ट्स ने बहुत ज्यादा ब्लीड करा है तो थोड़ा सा रिकवर कर रहे हैं। अनदर रीजन ये है कि एक न्यूज है हांगकांग में बीटीसी और इथेरियम के स्पॉट ईटीएफ्स पहली बार अप्रूव हो गए हैं और ये इथेरियम का पहला स्पॉट ईटीएफ है। दो बीटीसी के लिए तो यूएस में भी स्पॉट ईटीएफ्स आ चुके हैं ऑलरेडी, बट इथेरियम के लिए यूएस में अभी
एप्लीकेशंस फाइल्ड है, बट उन पे अभी टाइम है, एंड पॉसिबली वो मई के एंड तक हमें रिजल्ट्स मिलेंगे कि क्या एसईसी उसे डिले करती है और ज्यादा, और एक्सेप्ट करती है। चांसेस दोनों ही है, बट ज्यादा इस बार ना होने के अप्रूव। बट वहीं हम अगर देखें तो हांगकांग ने, जो चाइनीज मार्केट का काफी पैसा रखती है, तो उसने इथेरियम स्पॉट ईटीएफ को अप्रूव कर दिया है। बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ के पास तो यूएस मार्केट्स हैं, बट इथेरियम को चाइनीज मार्केट से पैसा मिलेगा। दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, तो इसी वजह से वहां से भी बहुत अच्छा इन्फ्लो आ सकता है मार्केट्स में। सो दिस इज द रीजन कि मार्केट इतना पंप कर रही है एज ऑफ नाउ। बट यहाँ पे ट्रैप होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। मार्केट को थोड़ा सा स्टेबलाइज होने दीजिए, एक और विक नीचे की तरफ आने दीजिए, एक मूव आने दीजिए, उसके बाद आप अपना इन्वेस्टमेंट बनाइए। एंड इस एरिया में, जो ये वाला एरिया है अराउंड दिस सपोर्ट टू दिस रेजिस्टेंस, इस एरिया के अंदर आप डीसीए करके एंट्रीज बनाइए और नेक्स्ट मूव के लिए जाइए, क्योंकि पॉसिबल हो सकता है हम यहाँ से थोड़ा ऊपर जाए और ये जो ट्रेंड लाइन है वहां से रिजेक्ट हो, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन और ये रेजिस्टेंस बिल्कुल एक्यूरेटली सेम पोजीशन पे बैठा है। तो यहीं से हम रिजेक्ट हो सकते हैं एंड वापस नीचे आएंगे। सो दिस इज द अपडेट। तो आप अपने ट्रेड्स और जितने भी आपको इन्वेस्टमेंट करना है, इस अपडेट के हिसाब से प्लान कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।